Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of science. The chapter name is separation of substances. इसके स्टार्टिंग के पार्ट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. हम आगे से कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक फिल्टरेशन मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ. इसके आगे से ये नेक्स्ट है आपका सेपरेटिंग सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस. ये स्टार्ट करेंगे आज. चलिए, सेपरेटिंग सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस. इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन आप जानते हैं, पानी को भाप बना करके उसको उनमें से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करना. इसको कैसे करना है? इट इज़ अ मेथड यूज टू रिकवर अ डिजॉल्व सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन. इन दिस प्रोसेस the solution is heated. It is method used to recover a dissolved solid. एक लिक्विड में से सॉलिड कंपोनेंट को अलग करना इवेपोरेशन के अंदर आता है. इन दिस प्रोसेस द सॉल्यूशन इज हीटेड. इस प्रोसेस में सॉल्यूशन को हीट किया जाता है. दिस कॉजेज द लिक्विड टू इवेपोरेट लीविंग बिहाइंड द सॉलिड कंपोनेंट. और इसमें लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनने लगता है और सॉलिड कंपोनेंट को पीछे छोड़ देता है. द कॉमन सॉल्ट इज मोस्टली प्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम सी वाटर बाय दिस method. The sea water is collected in shallow ponds. Water evaporates due to the heat of the sun and salt is left. Let us understand evaporation through an activity. क्या बताया जा रहा है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस किस चीज़ के लिए किया जाता है? कि समुद्र में से नमक, जैसे कि आपको पता है समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो समुद्र में से नमक को अलग करना, समुद्र के पानी में से नमक को अलग करना इवेपोरेशन के थ्रू होता है. कैसे होता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन ए शैलो पॉन्ड. शैलो पॉन्ड में, एक पॉन्ड में सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है और सन की हीट से वो इवेपोरेट होने लगता है और सॉल्ट उसमें नीचे बच जाता है और वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो इवेपोरेट होकर के हट जाता है. तो इसमें एक एक्टिविटी भी दी है. टेक अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर इन अ चाइना डिश. Heat this mixture. You will notice that water changes into water vapor, leaving behind copper sulfate. Remember, it is the water that evaporates, not the copper sulfate. Copper sulfate जिसे CuSO4 कहते हैं. तो इसमें क्या होता है? इसमें एक एक्टिविटी बताई गई है कि वाटर में हम, चाइना डिश के एक वाटर में हम कॉपर सल्फेट मिला देंगे, उसको हीट करेंगे, तो आप देखेंगे वाटर जो है इवेपोरेट होके निकल जाता है, हट जाता है, और जो कॉपर सल्फेट है वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो कभी भी इवेपोरेट नहीं होता. नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट्स बैक इन इट्स लिक्विड फॉर्म. और जैसे कि लिक्विड को इवेपोरेशन में क्या देखा था हमने कि लिक्विड को इवेपोरेट करके अलग करना, और इसमें क्या किया गया है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट बैक इनटू लिक्विड फॉर्म. और वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको दोबारा से रिटर्न करके कन्वर्ट करना लिक्विड फॉर्म में, वो कंडेंसेशन होता है. वी कैन होल्ड अ स्टील सॉसपैन अबव the heating container to get back the water that evaporates. You can see drop of water on the plate, or as the steam cools it condenses to form liquid water. जैसे कि आप अगर कोई सॉसपैन अगर हीटिंग के लिए चढ़ाते हैं गैस पर, तो आप देखते हैं उसको ऊपर से ढक दीजिए, तो जब वो बॉयल होने लगता है, वाटर हीट होने लगता है, तो क्या होता है कि ऊपर आपकी जो थाली या जो भी लिड आप उस पर सॉसपैन के ऊपर जो लिड रखते हैं उसमें ड्रॉप्स हो जाती हैं वाटर की, और वो कूल हो जाने के बाद वो वाटर लिक्विड बन जाती हैं. तो ये प्रोसेस हमारा कंडेंसेशन कहलाता है. सेपरेटिंग सॉल्यूबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. फर्स्ट है आपका डिस्टिलेशन. इट इज़ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में से प्योर लिक्विड को अलग करना.
This method utilizes the difference in boiling point of different component of the mixture. Is in this method the mixture is heated. ये क्या कहता है? This method utilizes the difference in boiling point of different component of the mixture. जो components of mixture होता है उसमें से boil करके अपने प्योर लिक्विड को अलग करना इसमें बताया जाएगा. इन दिस मेथड मिक्सचर इज हीटेड. इस मेथड में मिक्सचर को हीट किया जाता है. एज टेम्परेचर रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग. जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा लिक्विड बॉयल होने लगता है तो वो इवेपोरेट होने लगता है. द लिक्विड वेपर्स आर पासेस थ्रू अ कंडेंसर. The liquid vapors are passes through condenser. Condenser क्या होता है? Who converts gas into liquid is called condenser. Who converts gas into liquid is called condenser, or this process is called condensation. The liquid vapors are passes through a condenser. Condenser से होकर के जाता है liquid vapor. As the vapor cools, they condense to form the pure liquid. और जैसे ही आपका वेपर कूल होने लगता है तो वो क्या हो जाता है? प्योर लिक्विड बन जाता है. द प्योर लिक्विड सो ऑब्टेन इज नोन एज डिस्टिलेट. और जो हमें प्योर लिक्विड मिलता है उसे हम डिस्टिलेट कहते हैं. डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय दिस मेथड. और जो डिस्टिल्ड वाटर हमें मिलता है वो भी इसी मेथड से होता है. किससे? इवेपोरेशन के थ्रू. नेक्स्ट है आपका, देखिए ये एक डायग्राम दिया. डिस्टिलेशन एपरेटस एक बनाया गया है. कैसे करते हैं ये इसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है. ये आपका रन थ्रू में वही सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी को शॉर्ट करके दिया हुआ है. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स. टू लिक्विड्स का सेपरेशन कैसे करेंगे? मिल्क एंड वाटर मिक्स वेल with each other. Such liquid that mix well with each other are called miscible liquid. On the other hand, oil and water do not mix with each other. They form two separate layers. The oil layer floats on top of the water layer. The two liquids do not mix even on vigorous stirring. Such liquids that do not mix with each other are called immiscible लिक्विड्स. क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जैसे कि आपको पता है वाटर और मिल्क जो होता है हमारा मेजिबल होता है. ये दोनों आपस में एकदम मिक्स हो जाता है, अलग अलग नहीं होता. तो और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जैसे ऑयल और वाटर है, ये दोनों इमिजिबल हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं. अगर आप वाटर में ऑयल को डालेंगे, ऑयल की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो ऑयल अपना एक लेयर बना लेता है, उसमें पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता, चाहे आप जितना भी उसको स्टर कर लीजिए. स्टर मीन्स हिला लेना, मूव कर लेना. तो इस तरीके के लिक्विड जो कि उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इमेजिबल लिक्विड्स. सेपरेशन ऑफ टू इमेजिबल लिक्विड्स. टू इमेजिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करना है? टू इमेजिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. फनल देखिए यहाँ पर ये फनल है, ये इसको आपको कहेंगे फनल. इन दिस मेथड द मिक्सचर इन दिस मेथड द मिक्सचर कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर is taken in a separating funnel and left undisturbed for some time. जैसे कि आपको पहले भी ये पढ़ चुके हैं, फिर से ये बताया जा रहा है कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को एक साथ हमने रखा फनल में और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया बिना उसको मूव किए. द हैवियर लिक्विड कलेक्ट्स एज द बॉटम लेयर एंड लाइटर फॉर्म्स द टॉपर लेयर. यहाँ पर ऑयल की कंपैरिजन में हैवियर वाटर है. वाटर जा करके उसकी बॉटम में बैठ जाता है और ऑयल जो कि लाइटर है वो उसकी टॉप लेयर में कवर हो जाता है. अ बीकर इज प्लेस्ड below the separating funnel to collect the liquid. A beaker is placed below the separating funnel to collect the liquid. और जो भी लिक्विड यहाँ पर नीचे बॉटम पर बैठा हुआ है उसके नीचे एक हम बीकर लगाएंगे और
वाटर को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। द स्टॉपर ऑफ द सेपरेटिंग फनल इज ओपन टू द बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड फ्लो आउट। द स्टॉपर इज टर्न ऑफ व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड रीचेस द स्टॉपर। और फिर उसके बाद जैसे ही सारा लिक्विड बॉटम का निकल जाएगा, फिर हम उसको क्लोज कर देंगे, स्टॉपर लगा देंगे उसमें, ताकि ऊपर की जो लेयर में जो ऑयल था वो नीचे वाटर में ना जा सके। सेपरेशन ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स का सेपरेशन कैसे होता है, मिक्स हो जाने वाले लिक्विड्स का कैसे होता है? मिजिबल लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। और मिजिबल लिक्विड्स का सेपरेशन डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू होता है। व्हेन द मिक्सचर ऑफ द मिजिबल लिक्विड इज हीटेड, लिक्विड विद लोएस्ट boiling point gets evaporated first. Its vapors are passed through a condenser. Here the vapors are cooled and convert into liquid form. The other liquid remains in the flask. ये भी उसी तरीके से जैसे हम इवेपोरेशन में पढ़ रहे थे। इसमें क्या है कि मिजिबल लिक्विड पहले रखा गया, दो उसमें कंपोनेंट मिक्स किए गए जो कि मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और फिर उसको हीट किया गया। हीट करने के बाद जब उसका वेपर्स बनता है, इवेपोरेटेड होता है वो बॉइलिंग के बाद, तो जो वेपर बनते हैं वो वेपर उस लिक्विड में से वाटर को अलग कर देते हैं, और जो आपका सेकेंड कंपोनेंट है वो बीकर में, फ्लास्क में आपके से अलग से उसमें बच जाता है। Distilled water, alcohol, petrol, diesel, gasoline, kerosene, paraffin and many other liquids are produced commercially by the same method. और इसी मेथड से ये सारे चीज़ें, ये सारे आपके लिक्विड्स तैयार होते हैं। कौन कौन से? अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, कैरोसिन, पैराफिन एंड और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं। हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन? ड्रिंकिंग वाटर कैसे हमारा बनता है? हियर यू कैन सी द पिक्चर। The water supply to our houses is first treated through several separation processes to make it clean and fit for consumption. The steps given below are followed to clean the water. हमारे घरों में जब पानी को सप्लाई किया जाता है तो उसके पहले उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू क्लीन किया जाता है, और ताकि वो कंजम्पशन के लिए फिट हो सके। और कैसे क्लीन किया जाता है? फर्स्ट स्टेप है इसका, द फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ डर्ट एंड सॉलिड पार्टिकल्स थ्रू अ प्रोसेस नोन एज कोगुलेशन। द सॉलिड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। समटाइम्स लोडिंग इज डन टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन। और जैसे कि आप ने सेडिमेंटेशन लोडिंग का प्रोसेस पहले पढ़ा है, तो उसमें क्या होता था, हम लिक्विड को लेकर के एक जगह पर थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए रख देते थे, तो जो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स, हैवियर पार्टिकल्स होते थे, वो पानी की सतह पर बॉटम में बैठ जाते थे, सिंक हो जाते थे, और जो लाइटर यानी कि जो हमारा लिक्विड होता था, वाटर होता था, वो ऊपर की तरफ टॉप की साइड पर रहता था। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ डर्ट और सॉलिड पार्टिकल्स। और डर्ट को अलग करने के लिए कोगुलेशन का अलग करना, हमारा इस प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। डर्ट और सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग करना कोगुलेशन कहलाता है। और इसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव की जाती? सेडिमेंटेशन के थ्रू, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और लोडिंग के थ्रू, जिसमें कि ऊपर से वाटर हमारा अलग कर लिया जाता है। द वाटर इज डिकेंटेड एंड देन पास थ्रू सैंड फिल्टर्स फॉर फर्दर प्योरिफिकेशन। और सैंड फिल्टर्स में डाला जाता है वाटर को, जो हमारा वाटर ऊपर प्योरीफाई होकर के हमें मिलता है, उसे हम डिकेंटेड वाटर कहते हैं। डिकेंटेड वाटर फिर क्या किया जाता है? सैंड फिल्टर्स में डाला जाता है दोबारा प्योरिफिकेशन के लिए। और फिर नेक्स्ट लास्ट है आपका बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स आर किल्ड विद अ डिसइंफेक्टेंट लाइक क्लोरीन बिफोर द ट्रीटेड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले उसमें जो माइक्रोस्कोपिक जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेड क्लोरीन डाला जाता है,
जिससे कि वो पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है और फिर उसके बाद वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हाउसेस में। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।